नमस्कार सांगमें 9 अगस्ट 2024 रे भारत आरजिकार मेडिकल कॉलेज रे होइथिबा एक युव महिला डाक्तर निर्मम बलात्कार और हत्यार मन देहलाई देउथिबा खबर सुनिला। 31 वर्ष बयसर एक ट्रेनिंग नौथिबा डॉक्टर जार जीवन एक भयानक हिंसार अपराध रे शेष हो जाइछि। एहा संपूर्ण देश को हाहाकार कर देउछि। एही दुखद घटना केवल मेडिकल कम्युनिटी ही नुहे समग्र भारत में महिला सुरक्षा पाई चलुथिबा संघर्ष को पुणी थरे जीवित कर देइछि। तो चलंतु आज आमे सेही हृदय विदारक घटनार गभीर रे जिबा जहाँ संपूर्ण देशर जनमानस रे भयंकर उपद्रव और न्याय दाबी को जन्म देइछि। किंतु प्रथमे चलंतु जानिबा सतरे कौन घटिछि। एही भिडियो रे आमे कभर करिबा संपूर्ण घटना कौन घटिथिला, एहार परिणाम कौन होइछि, राजनैतिक मतवाद कौन रहिछि एवं वर्तमान स्थिति विषय रे। प्रथमे जानिबा से दिनर घटना विषय रे। 9 अगस्ट राति रे सेही अभ्यासरत डॉक्टर मेडिकल रे तांकर काम करुथिले, किंतु सकाळे तांको शव मेडिकल रो एक सुनसान स्थान रे देखिबाकू मिलिला, जहाँकि एक कॉन्फ्रेंस हॉल थिला। कुहा जाउछि कि से राति रे तांको काम सारी सेही कॉन्फ्रेंस हॉल रे ही सोई जाइथिले। प्रथमे तो रिपोर्ट रे आत्महत्या बोली कुहा जाउथिला, किंतु जेमिति जेमिति तदंत आगकू बढ़िला अनेक आश्चर्य तथ्य सबू देखिबाकू मिलिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट रे बलात्कार संकेत मिलिला और मृत्युर कारण निर्दयतार सहित तंटी चिपी मारिदेवा एही सबू जानिबाकू मिलिला। पीड़ितार परिवार लोके एही घटना को नहीं कौनसी साजिश होइथिबार आशंका कले। तांकर आशंका आहुरी अधिक बढ़ीगला जेतेबेले जना पड़िला सेही झीवर शरीर में 150 मिलीग्राम सिडेटिव थिला बोली, जहाँकि संभव होई पारे किछि लोक मिसी गैंग रेप करिथिबे बोली। एहा परे जानिबा एहार परिणाम विषय रे। जेतेबेले एही अपराधर खबर समग्र भारत रे चर्चार विषय हैला, सेतेबेले समस्त डॉक्टर माने सबू आंदोलन करिबा आरंभ करिदेले। विभिन्न राज्यर डॉक्टर माने न्याय पाई दाबी कले और सुरक्षा निमंते कड़ाकड़ी पदक्षेप नेबार मांग कले। इमरजेंसी सेवा गुड़िक चालू रहिला, किंतु बाह्य रोगी विभाग और विकल्प सर्जरी रे गुरुत्वपूर्ण प्रभाव पड़िला। एही सबू संदेह करिबा संपूर्ण स्पष्ट थिला कि डॉक्टर माने चुप होई बसिबे नाही जेतेबेले तांकर कौनसी साथी उपरे एते भयानक हमला होइछि। एहा परे जानिबा राजनैतिक प्रतिक्रिया विषय रे। एही घटना बहुत जल्दी एक राजनैतिक मुद्दारे परिणत हला। विभिन्न राजनैतिक दलर नेता माने जेमिति ममता बनर्जी, राहुल गांधी और अधीर रंजन चौधरी तांकर चिंताधारा व्यक्त करी तत्कालीन न्याय पाई दाबी कले। पश्चिम बंगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तांकर सरकार द्वारा एही घटनार समाधान करिवार उपाय जोगु बहुत भारी आलोचनार सामना करबाकू पड़िला। ममता बनर्जी डॉक्टर माननकू काम को फेरिबाकू अनुरोध करथिले, जेउथिरे अन्य माने तांको सरकार को एही अपराध को लुचैबार अभियोग लगैथिले। परिस्थिति एते भयानक होइगला जे पश्चिम बंग हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करबाकू पड़िला और एही मामलार तदंत केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो बा सीबीआई को समर्पित करागला। एहा परे जानिबा वर्तमान स्थिति विषय रे। वर्तमान सीबीआई एही केसटी को जांच करिवार जिम्मेदारी नै सारिछि। फॉरेंसिक और चिकित्सा टीम गुड़ी को एही भयंकर अपराध पछरे थिबा संपूर्ण सतटी को खोजिबाकू तैनात करा दैछि। सेही झीवर परिवार लोके ए पर्यंत शोक रे अछंती, न्याय पाई दाबी करुछंती और समग्र देशर हजार हजार डॉक्टर एवं चिंतित नागरिक माने सेमानंको समर्थन रे रहिछंती। सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर मानंको कार्यस्थल रे सुरक्षा पाई एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स गठन करिछंती। एही टास्क फोर्स को 3 सप्ताह रे एक अंतिम रिपोर्ट एवं 2 मास मध्य रे शेष रिपोर्ट देबाकू निर्देश दिया जाइछि। एहा छडा कोलकाता पुलिस आरजिकार मेडिकल कॉलेज रे होइथिबा तोड़फोड़ रो जांच करिबा पाई एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम रो गठन करिसंती, जेउथिरे 1000 रु अधिक सस्पेक्ट रो चिन्हट करा जाइछि। अधिकारी मानक उपरे दाबी बढ़िछि जे सेमाने केवल अपराधी माननकू कठिन दंड देई न नेबे, किंतु एहाकू निश्चित मध्य करिवे जे भविष्यत रे एही परि घटना जेपरि केबे न हबो। डाक्तरखाना जेउठारे चिकित्सा हेबा कथा सेइठारे एमिति दुसाहसिक घटना हेबा कथा नुह।
ଶେଷରେ ଜାଣିବା କନକ୍ଲୁଜନ ବିଷୟରେ। ଏହି ମାମଲା ଭାରତରେ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଚାଲୁଥିବା ଲଢ଼େଇର ଆଉ ଏକ କଠିନ ସ୍ମୃତି। ଏହା କେବଳ ଏକ ଚିକିତ୍ସାର ମୁଦ୍ଦା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସାମାଜିକ ମୁଦ୍ଦା। ଯଦି ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଯିଏ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର କାମ କରୁଥିଲେ ସେ ଏମିତି ଏକ ଅପରାଧର ଶିକାର ହୋଇପାରିଲେ, ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଆମେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛୁ ଓ ଆମ ସମାଜ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଦାବି କରିବାକୁ ହେବ, କେବଳ ସେହି ପୀଡ଼ିତା ଡକ୍ଟର ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ପାଇଁ। ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ମୁହଁ ମାରିବାକୁ ହେବ, ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଆଣିବାକୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଏମିତି ଅପରାଧର ଯେଉଁମାନେ ପୁନରାବୃତ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେମାନେ ଯେମିତି 100 ଥର ଭାବିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ କଠିନରୁ କଠିନତାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ଏହାକୁ ନିବାରଣ କରିବା ଓ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିବା। ଏହି ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଫ୍ୟାମିଲି, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଗ୍ରୁପରେ ମଧ୍ୟ, କାହିଁକି ନା ଏବେକାର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଇ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନଟି ଠିକ୍ ଏବଂ ଏଥିରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତି ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ।